नमस्कार, वेलकम टू डीप डायलॉग 247। नाउ रिसेंटली आज हम जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं वह दिल को दहलाने देने वाली है। अफ़गानिस्तान में पिछले 3 दिनों से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके इतने भीषण थे कि पूरा का पूरा इलाका खंडर में बदल गया। तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि लोग मलबे में अपने अपनों को ढूंढ रहे हैं। कोई रोते हुए किसी का हाथ पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अस्पताल के बाहर मदद के लिए तड़प रहा है। कई कई घर तो ऐसे गिरे जिसे कभी खड़े ही ना रहे हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भीषण हादसे में अब तक 1400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 5000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ सकती है क्योंकि कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानवीय त्रासदी बन चुकी है। अब समझते हैं कि यह भूकंप आखिर कितना शक्तिशाली था। अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से खासकर कुनार प्रांत और जलालाबाद के आसपास काबुल से लगभग 150 किलोमीटर दूर इन झटकों का केंद्र बताया जा रहा है। यह इलाका पहाड़ी और यहाँ तक राहत पहुँचाना बेहद कठिन है। अमेरिका भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार इन झटकों की तीव्रता अलग अलग समय पर अलग अलग रही। कहीं 5.2 रिएक्टर स्केल तो कहीं 5.5 और कई जगहों पर 6 रिएक्टर स्केल तक दर्ज की गई है। भूकंप की तीव्रता भले ही 6 से कम थी, लेकिन इस क्षेत्र की कमजोरी और कच्चे मकानों ने तबाही को कई गुना बढ़ा दिया। यहाँ ज़्यादातर घर पत्थर और मिट्टी से बने हुए थे जो ऐसे झटकों की सहन नहीं कर सके। भूकंप सिर्फ एक बार नहीं आया बल्कि लगातार 48 घंटे तक रुक रुक कर झटके महसूस किए गए। हर झटके के साथ लोग डर में भागते रहे। कई घर दूसरी बार के झटकों में पूरी तरह से ढह गए। यानी यह त्रासदी सिर्फ एक पल की नहीं थी बल्कि 2 दिनों तक मौत का साया बना रहा। अब बड़ा सवाल उठता है, आखिरकार यह भूकंप आया क्यों? साथियों, इसका जवाब हमें भूगोल में मिलता है। अफगानिस्तान का यह इलाका प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के हिसाब से बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती है। यही टकराव न सिर्फ हिंदकुश पर्वत बल्कि हमारे हिमालय पर्वत के निर्माण का कारण भी बना। जब यह प्लेट्स धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ खिसकती है तो ज़मीन के भीतर प्रेशर जमा हो जाता है। जब यह दबाव सहन से ज़्यादा हो जाता है तो अचानक ऊर्जा निकलती है और धरती हिलने लगती है। इससे ही हमें भूकंप कहते हैं। इस क्षेत्र में प्लेटलेट्स का यह टकराव लगातार जारी है, इसलिए यहाँ अक्सर भूकंप आते जाते रहते हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल जैसे इलाके बार बार भूकंप से प्रभावित होते हैं। याद कीजिए, नेपाल में 2015 का भीषण भूकंप भी इन्हीं प्लेट्स के टकराव की वजह से आया था। ठीक उसी तरह अब अफगानिस्तान में धरती काँपी है। यानी यह सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि भूगोल की मजबूरी है कि यहाँ के लोग बार बार भूकंप का शिकार होते हैं। अब जरा इस क्षेत्र के भूकंप के इतिहास को देखें तो अफगानिस्तान और इसका आसपास का इलाका बार बार धरती के हिलने का गवाह बन चुका है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सबसे पहले 1998 में यह एक बड़े भूकंप ने 7500 लोगों की जान ले ली थी। इसी तरह 2002 में आए भूकंप में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। 2015 में हिंदकुश इलाके में आए झटकों ने 399 लोगों की जान ले ली। 2022 में फिर अफगानिस्तान में भूकंप आया जिसमें 1000 से ज़्यादा मौतें हुई और 2023 में भूकंप ने 2000 से अधिक लोगों की ज़िंदगी छीन ली। और जब 2025 की इस नई त्रासदी ने फिर से साबित कर दिया है कि यह इलाका लगातार खतरे में है। अगर आप गौर करें तो लगभग हर 2 से 3 साल में यह बड़े भूकंप आता जाता रहता है। इसका सीधा मतलब है कि अफगानिस्तान का यह हिस्सा हाई सिस्मिक जोन यानी उच्च भूकंप क्षेत्र में आता है। यहाँ के पहाड़ी इलाके और कच्चे मकान स्थिति और खतरनाक बना देते हैं। घर ऐसे गिरते हैं जैसे ताश के पत्ते हो। लोगों के पास ना तो आधुनिक तकनीक है ना भूकंप रोधी निर्माण, इसलिए हर बार मौत का आंकड़ा हज़ारों में पहुंच जाता है। यह इतिहास हमें यह भी बताता है कि अफगानिस्तान के लिए भूकंप कोई नहीं आपदा है बल्कि यह लगातार जारी खतरा है। साथियों, अब बात करते हैं इस बार के हालात और ज़मीनी स्थिति की। भूकंप ने अफगानिस्तान के पूर्वी इलाकों में ऐसी तबाही मचाई कि पूरा का पूरा गाँव मलबे में तब्दील हो गया। कई घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए। तस्वीरों में साफ दिखता है कि लोग ईंट पत्थरों के नीचे दबे अपने को ढूंढ रहे हैं। अस्पतालों की हालत बेहद ख़राब है। मरीजों की इतनी भीड़ है कि अस्पतालों के भीतर जगह कम पड़ गई है। कई लोग खुले मैदान में इलाज के इंतज़ार में लेटे हुए हैं। डॉक्टर और नर्सों की संख्या कम है, दवाई भी पर्याप्त नहीं है। लोगों को बोतलों में खून लेकर अस्पतालों के बाहर खड़े देखा जा रहा है ताकि घायलों को तुरंत ब्लड मिल सके। कई जगह लोग अपने अपनों को कंधों पर उठाकर अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। पहाड़ी इलाके होने की वजह से राहत और बचाव कार्य और भी मुश्किल हो गए हैं। भारी मशीनों आसानी से यहाँ नहीं पहुँच पा रही है। कई सड़कें टूट चुकी है जिससे मदद देर से पहुँच रही है।
अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का कहना है कि अभी भी सैकड़ों लोग मलबे में दबे हो सकते हैं और अगर जल्दी मदद नहीं पहुंची तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। यानी इस समय अफगानिस्तान एक मानवीय संकट, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से गुजर रहा है, जहां सबसे बड़ी चुनौती है कि समय रहते राहत पहुंचाना। साथियों, अब बात करते हैं कि इस कठिन समय में दुनिया और भारत किस तरह अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं। भारत हमेशा से अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा रहा है। इस बार भी भारत ने तुरंत मानवीय सहायता भेजी। करीब 21 टन राहत सामग्री अफगानिस्तान पहुंचाई गई। इसमें टेंट, ब्लैंकेट, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स, पानी के फिल्टर और जनरेटर शामिल है। 1000 से ज़्यादा परिवारों के लिए टेंट और 15 टन भोजन सामग्री भी भेजी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि भारत संकट की इस घड़ी में हर संभव मदद करेगा। भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी आगे आ रहे हैं। तुर्की और फ्रांस ने मदद का ऐलान किया। WHO और फूड प्रोग्राम जैसे संगठनों ने दवाइयाँ और खाने पीने की चीज़ भेजना शुरू कर दी है। UNHCR और UNDP जैसी एजेंसी राहत और पुनर्वास कार्यों में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि पहाड़ी और दुर्गम इलाकों तक राहत पहुंचाना बेहद कठिन है। हेलीकॉप्टर और छोटे जहाज़ों से सामग्री पहुंचाई जा रही है। इस बीच अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान और उनकी टीम ने भी फंड रेजिंग शुरू की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जा सके। यानी दुनिया भर से मदद पहुंच रही है, लेकिन ज़मीनी हालात इतने ख़राब है कि अभी भी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाई। अफगानिस्तान की यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना कमज़ोर है, लेकिन सही तकनीक और आपसी सहयोग से नुकसान को कम किया जा सकता था। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।